कृषि कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं आगरा के तारघर मैदान में भाजपा सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के नेतृत्व में किसानों को जागरूक करने के लिए एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैक्टरों के पूजन किया जाएगा। शमशाबाद से पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में करीब 80 ट्रैक्टरों पर किसानों के साथ रैली के लिए रवाना हुए। आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, जो रैली है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई माननीय श्री राजकुमार चाहर जी के आह्वान पर आज तारघर मैदान में किसानों का जो ट्रैक्टर होता है उसका पूजन किया जा रहा है। फतेहाबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में फतेहाबाद विधानसभा से करीबन 70-80 ट्रैक्टर यहाँ के सम्मानित किसान भाइयों के साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जा रहे हैं और उस पूजन में शामिल भी होंगे। और हमेशा ही डॉक्टर राजेंद्र सिंह किसानों के हितैषी रहे हैं, इस क्षेत्र के जनता के हमेशा भलाई में काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी रही है। आज जो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो आगरा के तारघर में जो कार्यक्रम हो रहा है, वो किसानों का जो ट्रैक्टर होता है, जो हर समय उसके खेत की जुताई करता है, उसका पूजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी के प्रदेशों में जो आप बता रहे हैं, वो वहाँ की पार्टियों की एक चाल है। भारतीय जनता पार्टी के लेकर जो शीर्ष नेतृत्व चला, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी रही है, हमेशा लोगों की मदद करने का काम किया है। कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार द्वारा नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं आज आगरा के तारघर मैदान में भाजपा की एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से ट्रैक्टरों को जलाकर प्रदर्शन किया गया है, तो सरकार किसानों की जो ये रोजी रोटी है, एक रीढ़ की हड्डी है, जो किसान इसको अपनी रोजी रोटी मानते हैं, उसका जो विरोध कर रहे हैं किसान, तो उसी को समझाने के लिए भाजपा द्वारा एक रैली की गई है। वहीं विधानसभा और फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, जो करीब 70 से 80 ट्रैक्टर लेकर और भारी संख्या में किसान भी हैं जो उनके साथ हैं, जो रैली में जा रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं और क्या किस प्रोग्राम रहेगा। डॉक्टर साहब, आज रैली का आयोजन है, क्या कुछ कहना है आपको? किसानों का आय दुगना करना भाजपा का प्रथम एजेंडा है और इसी संदर्भ में 3 कानून लाए गए। पहला कानून है प्रोडक्शन, ट्रेडिंग एवं वाणिज्य। दूसरा कानून है जिसके अंदर के फार्मर्स को इन्फोर्समेंट किया जाएगा, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। और तीसरा कानून है जिसके अंदर एक तरह से एसेंशियल कमोडिटी बिल है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि जो MSP है उसको सरकार नहीं हटा रही, जो मंडियाँ हैं उनको सरकार नहीं हटा रही, जो पहले की व्यवस्था है वो सबको सरकार बनाए रखना चाहती है और नई व्यवस्थाएं देना चाहती है। नई व्यवस्था के अंदर नए कानून के अंतर्गत नई मंडियां बनेंगी। कोई भी लेवी टैक्स जो इंटरस्टेट में लगता था वो अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान अपना माल कहीं पर भी बेचने के लिए और किसी भी संस्था को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट खेती का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट खेती अभी तक चलती रही है। हमारे यहाँ पर भी भेज पर उठाए दिए जाते हैं खेत। अभी फिशरी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है। कई जगहों पर जो मुर्गी पालन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो किसान के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर वो बीज देंगे, खाद देंगे, दूसरा जो एक तरह से इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनको आर्थिक सहयोग करेंगे और उनको खेत पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आज यदि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में किसी खेत पर 15,000 रुपये मिलता है तो विश्वास जानिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद में उसी 1 बीघा खेत पर 50,000 तक किसान कमाने की स्थिति में होगा। कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ विरोधी दल इसको एक इशू बना करके किसानों को बरगला करके उनको चाहते हैं कि किसान जैसा था वैसा ही बना रहे। वो तो आत्महत्या करता है, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि किसान एक तरह से औद्योगिक रूप से सक्षम बने, आर्थिक रूप से सक्षम बने, उसके अंदर अच्छी आर्थिक स्थिति बने
और उसकी आय दुगनी हो, इसके लिए कानून लाए गए हैं। ये कानून में निस्संदेह रूप से किसानों के हित में है, किसानों को आगे बढ़ाएंगे और कृषि क्षेत्र में नए उत्पादन को, नई टेक्निक को, नए बीजों को और नए उत्पादन को बढ़ावा देंगे। ग्लोबली खेती बढ़ेगी, इंटरस्टेट खेती में फ़ायदा होगा और मेरे हिसाब से पूरे देश को एक देश बना करके जब बेचा जाएगा किसी प्रोडक्ट को, तो जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा वहाँ पर किसान अपने प्रोडक्ट को ले जा करके बेचेंगे, उनकी भी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी। मुझे लगता है ये कानून किसान के हित में है और ये जो विपक्षी दल इसके विरुद्ध जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो बरगला रहे हैं, किसान इसको समझने के लिए तैयार है। आज हमारे क्षेत्र से तकरीबन कम से कम 70-80 ट्रैक्टर भर करके इसीलिए जा रहे हैं कि हम कानून से संतुष्ट हैं और संतुष्ट रहेंगे। मोदी जी की जय हो। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में जो काम कर रही है उससे अच्छा काम आज तक किसी ने नहीं किया। ये तो कहने की बातें हैं। किसान को सम्मान निधि दी जा रही है, किसान को बीमा की वो दी जा रही, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, किसान की सिंचाई का इंतजाम किया जा रहा है। किसान के लिए मोदी की सरकार है। किसान की जय हो, आमदनी दुगनी हो, यही हमारा नारा है। धन्यवाद आपका। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।